अगर आप हेरा फेरी के फैन हैं तो आपके लिए एक सैड खबर है। बाबू भैया यानी परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से खुद को बाहर कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या है इसके पीछे की असली वजह? क्रिएटिव डिफरेंसेस, फीस डिस्प्यूट या कुछ और? आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। हेरा फेरी वो फिल्म है जिसने बॉलीवुड में कॉमेडी का एक नया बेंचमार्क सेट किया है। साल 2000 में रिलीज हुई पहली हेरा फेरी और 2006 में आई फिर हेरा फेरी ने ऑडियंस को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। अक्षय कुमार का राजू, सुनील शेट्टी का श्याम और परेश रावल का बाबू राव, इन तीनों की तिगड़ी ने हर दिल में जगह बनाई। बाबू भैया के डायलॉग जैसे ये बाबू राव का स्टाइल है आज भी मीम्स की दुनिया में छाया रहता है। लेकिन हेरा फेरी 3 का इंतजार फैंस को सालों से है। 2022 में इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी और खबर थी कि अक्षय, सुनील और परेश फिर से साथ आएंगे। जनवरी 2025 में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कंफर्म किया कि इस फिल्म का काम शुरू हो चुका है। मुहूर्त शॉट भी हो गया है, टीजर की शूटिंग भी पूरी हो गई है। फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी। लेकिन अचानक ये खबर आई कि परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी। आखिर क्या हुआ? चलिए इसकी वजह को एक एक करके समझते हैं। 16 मई 2025 को बॉलीवुड हंगामा ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पब्लिश किया जिसमें परेश रावल ने खुद कंफर्म किया कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी बातों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया, हाँ ये सच है, मैं अब हेरा फेरी 3 में काम नहीं करूंगा। लेकिन जब उनकी वजह पूछी गई तो उन्हें ज्यादा डिटेल नहीं बताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल और मेकर्स के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस इसका मेन रीजन है। इसका मतलब है कि परेश को शायद स्क्रिप्ट, उनके किरदार या फिर किसी और वजह से दिक्कत थी। बॉलीवुड में ऐसा होना कोई नई बात नहीं। इससे पहले अक्षय कुमार की क्रिएटिव रेफरेंसेस की वजह से हेरा फेरी 3 से बाहर हो गए थे, लेकिन अब वो वापस आ गए। तो क्या परेश भी वापस आएंगे? यह बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी वजहों की जो शायद क्रिएटिव डिफरेंसेस से परे है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि परेश रावल ने अपनी फीस बढ़ाने की मांग की थी, जिससे मेकर्स ने ठुकरा दिया था। कहा जा रहा है कि ये भी उनके बाहर होने की एक वजह हो सकती है। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है और परेश रावल जैसे सीनियर एक्टर के लिए फीस का विवाद थोड़ा कम बिलीवेबल लगता है। लेकिन बॉलीवुड में पैसे से लेकर मतभेद कोई नई बात भी नहीं है। परेश रावल ने पहले कई इंटरव्यूज में कहा है कि बाबू राव का किरदार उनके लिए गले का फंदा बन गया है। द ललन टॉप के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि वो एक कैरेक्टर की इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और आर बल्की से भी अलग तरीके के रोल की गुजारिश करी थी, लेकिन उन्हें बाबू राव जैसे किरदार ही मिलते रहे। तो क्या परेश ने हेरा फेरी 3 को छोड़कर इस इमेज के मुक्ति पाने की कोशिश करी? हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। डायरेक्टर अनीस बाजवी ने बॉलीवुड हंगामा को बताया था कि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के पास कोई ठोस कहानी नहीं थी, जिसके चलते उन्हें फिल्म डायरेक्टर करने को मना कर दिया। परेश रावल भी पहले फिर हेरा फेरी की स्क्रिप्ट में नाखुश थे। सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उस फिल्म की जरूरत से ज्यादा सीन डेल्स है, जिससे कहानी में सादगी खो गई। तो हो सकता है कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट में भी उन्हें कुछ ऐसा ही लगा जो उनसे विजन से मेल नहीं खाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर परेश रावल हेरा फेरी 3 में नहीं होंगे तो बाबू राव का किरदार कौन निभाएगा, या फिर मेकर्स बाबू राव के किरदार को नहीं हटाएंगे? बॉलीवुड में रिप्लेसमेंट की बात करें तो पहले कार्तिक आर्यन को अक्षय कुमार की जगह लाने की खबरें थी, लेकिन फैंस के विरोध के बाद प्लान ड्रॉप हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि जॉनी लीवर, राजपाल यादव या फिर कोई नया चेहरा बाबू राव का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन फैंस की नजर में बाबू राव सिर्फ परेश रावल ही हो सकते हैं। अगर मेकर्स ने किसी और को कास्ट किया तो क्या फैंस एक्सेप्ट करेंगे या फिर फिल्म को बॉयकॉट करेंगे? तो अब तक की इंफॉर्मेशन को देखते हुए परेश रावल से बाहर होने की मुख्य वजह क्रिएटिव डिफरेंसेस ही लगते हैं। हेरा फेरी 3 की शूटिंग दिसंबर 2025 में शुरू होने वाली है और फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है। लेकिन बिना बाबू भैया के क्या फिल्म वही मजा दे पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप परेश रावल को वापस लाना चाहते हैं? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।